आपके लिए मैं ये 5 से 7 मिनट में बस ये बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको इसमें प्रिपरेशन करना चाहिए अगर आप गेट के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हो। क्योंकि देखो इतना मोटा बुक है, इतना मोटा बुक को कवर करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। 6 घंटा आप नेटवर्क थ्योरम्स पे दो नोट्स बनाकर प्रॉपर समझने के लिए कि लीनियरिटी प्रिंसिपल क्या होता है, सुपरपोजिशन क्या होता है, थेवेनिन क्या होता है, नॉर्टन थ्योरम किसको कहते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये सब एप्लीकेशन बेस्ड है, इसमें थ्योरी ज़्यादा नहीं है। हाय एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करके गेट की प्रिपरेशन कर सकते हो। इसमें मैं एग्जांपल जो लिया हूँ वो नेटवर्क थ्योरी लिया हूँ, आप कोई भी सब्जेक्ट को इससे रिप्लेस कर सकते हो। तो पिछला लेक्चर में मैं आपसे बात किया था कि बताओ भाई किसको स्टैंडर्ड बुक्स को किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से गेट की प्रिपरेशन करनी है स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करके बाय यूजिंग सेल्फ स्टडी। तो आप लोगों ने कॉमेंट किया था कि हाँ सर मेरे को इस पर वीडियो चाहिए। और प्लस में एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, टेलीग्राम चैनल पर भी मैं एक आपका पोल क्रिएट किया था कि कितने स्टूडेंट चाहते हैं कि स्टैंडर्ड बुक से गेट एग्ज़ाम के लिए नोट्स कैसे बनाया जाए, इस टॉपिक पे वीडियो। तो लगभग अभी जो करंट सिचुएशन है 209 वोट्स में से 82% लोग बोले हैं कि हाँ हमें ये वीडियो चाहिए जो कि आज का है, और 18% लोग बोले हैं कि नहीं आप किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो 18% वाले बिल्कुल नाराज़ मत होना, आपके लिए भी अलग अलग टॉपिक पे मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ जो कि इसी टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको बताऊँगा कि और क्या क्या वीडियो मैं बनाने का, मेरा ऑनगोइंग वीडियो क्या प्लान है बनाने का, है ना। तो ये जो वीडियो है ये उन 82% के लिए है जो इनको चाहिए था कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक फॉलो करके किस तरह से हम गेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना। तो जो लोग भी टेलीग्राम चैनल पे नहीं है आ जाओ, यहाँ पे मैं बहुत सारा क्विज़ वगैरह भी, नेटवर्क का क्विज़ जैसे आज मैं चलाया हूँ, और वो क्विज़ भी होता है प्लस कुछ भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन एंड गाइडलाइन चाहिए होता है तो वो भी हम यहाँ पे देते हैं। चलिए अब इस वीडियो की बात करते हैं। तो इस वीडियो में मैं नेटवर्क थ्योरी का एक स्टैंडर्ड बुक्स होता है अलेक्जेंडर साडी की, उसको रेफर करके पूरे वीडियो को मैं बनाया हूँ कि कैसे आपको पढ़ना है। पूरा बुक पढ़ना है नहीं, बिल्कुल पूरा बुक नहीं पढ़ना है, हमें स्मार्ट स्टडी करना है। तो कैसे स्मार्ट स्टडी करें ताकि ओवरऑल 15 से 20 दिन के अंदर मैं नेटवर्क थ्योरी को कंप्लीट कर पाऊं, इंक्लूडिंग नोट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। तो वो पूरा एक मैं हाफ डीसी सर्किट का ही एक्सप्लेन करके आपको बताया हूं। सिमिलरली आप हर एक सब्जेक्ट का या एसी सर्किट का भी उसी तरह से कर सकते हो। तो चलो देखो इसको और समझो अच्छे से। बहुत मेहनत किया हूं अच्छे से समझाने के लिए। आपको अगर अच्छा लगता है तो इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं किस तरह से आप गेट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो बाय यूजिंग स्टैंडर्ड बुक्स। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल में बता रहा हूँ कि ये एक नेटवर्क थ्योरी का बुक है साडी की, अलेक्जेंडर साडी की, जो कि मैं आपको बोला भी था कि रेफरेंस में इसको रख सकते हैं। और इसमें आपका पूरा सब्जेक्ट, पूरा सिलेबस दिया हुआ है A to Z, मैं गो थ्रू कर चुका हूँ। आपके लिए मैं ये 5 से 7 मिनट में बस ये बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको इसमें प्रिपरेशन करना चाहिए अगर आप गेट के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हो। क्योंकि देखो इतना मोटा बुक है, इतना मोटा बुक को कवर करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, है ना। तो वो सब आपको बताऊंगा कि किस तरह से 15 से 20 दिन में आप इसको कंप्लीट कर लोगे। तो देखो ध्यान से, मैं गेट का आपको सिलेबस निकाल के रखा हूँ। इलेक्ट्रिकल सर्किट सेक्शन 2 जो है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट का है। इसको मैं सबसे पहले गो थ्रू करूँगा क्योंकि पूरा बुक पढ़ना अपने को नहीं है। पूरा बुक पढ़ने का मतलब है कि फिर 4 से 5 महीना आपको लग जाएगा जस्ट लाइक सेमेस्टर, और उतना आपके पास टाइम नहीं है क्योंकि आप 1 साल या 2 साल के अंदर में सारे सब्जेक्ट को कवर करना चाहते हो। तो ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत एफर्ट लग रहा है इस वीडियो को बनाने में। तो एक लाइक और शेयर तो बनता है यार, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि क्या क्या दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो नेटवर्क एलिमेंट दिया हुआ है, मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। देखो ध्यान से, नेटवर्क एलिमेंट में आइडियल वोल्टेज एंड करंट सोर्स दिया हुआ है, डिपेंडेंट सोर्स RLC एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है। KCL KVL नोडल मेश, ये आपको यहाँ तक मैं जो हाईलाइट किया हूँ ये समझो। ये इतना जो आपको दिया हुआ है सिलेबस जो मैं हाईलाइट किया हूँ, इधर भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ 1 सेकेंड के लिए ताकि आपको आइडिया हो जाए। आप सिलेबस निकाल के चेक भी कर सकते हो इस वीडियो को रेफर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आइडियल वोल्टेज एंड करंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स, RLC एलिमेंट, नेटवर्क सॉल्यूशन, KCL KVL नोडल मेश, ये 4-5 चीज़ आपको दिया हुआ है जो बेसिक है, जो मैं हाईलाइट किया हूँ ना, दैट इज़ बेसिक। और ये सबको आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो उसके आगे आप प्रोसीड ही नहीं कर सकते। यही है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि हम लोग चैप्टर 1 में PDGD कोर्स या लाइव क्लासेस में हम लोग चैप्टर 1 में इसको डील करते हैं, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अब देखो, ये तो सिलेबस में जितना भी मैं आपको मेंशन किया हूँ उसको अगर आप कंटेंट जाओगे, ये अलेक्जेंडर साडी की जो बुक है बहुत अच्छी बुक है, इसके कंटेंट पेज में आप आएंगे तो चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 हो गया एंड चैप्टर 3 हो गया। आपको क्या करना है, अब देखो पूरा बुक तो नहीं पढ़ सकते यार, है ना, पूरा बुक तो नहीं पढ़ सकते। ध्यान से देखिए, टोटल आपका चैप्टर 19 है, इतना आप नहीं पढ़ सकते हो। आपको स्मार्ट स्टडी करना है। और स्मार्ट स्टडी क्या कहता है, चैप्टर 1 देखिए ध्यान से, चैप्टर 1 आपको टोटल करना है। चैप्टर 1 का 1.1 से लेकर
1.6 तक। एप्लीकेशन आपको नहीं करना है, 1.1 से 1.6 करना है, इतना आपको चैप्टर 1 में करना है। मैं हाईलाइट नहीं कर रहा क्योंकि ये बुक आई थिंक न्यू बुक है, लेकिन आप समझ सकते हो, यहाँ दिख रहा होगा 1.1 से लेके 1.6 तक ये आपका चैप्टर 1 है। चैप्टर 2 आपका 2.1 से लेकर 2.7 तक, ठीक है, लिख लीजिए 1.1 से 1.6, 2.1 से 2.7, एंड चैप्टर 3 3.1 से लेकर सीधे आ जाइए आप 3.7 तक, ठीक है, 3.1 से लेकर 3.7 तक। ये 3 चैप्टर आपका पूरा कवर कर रहा है ये बेसिक कॉन्सेप्ट को जो मैं आपको डिस्कस किया हूँ, यहाँ पे बताया हूँ। ये 3 चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, कितना टाइम लगेगा वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं गो थ्रू किया हूँ टोटल ये चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसमें चैप्टर 1 में हार्डली आपको 1 दिन लगेगा। टू बी वेरी फ्रैंक, आप ध्यान से देखिएगा, 2.5 से 3 घंटे में आप पूरा इसको कंप्लीट कर सकते हो। इसमें बस बेसिक चीज़ दिया हुआ है, चार्ज करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, पावर एनर्जी क्या होता है, सर्किट एलिमेंट RLC के बारे में बात किया और डिपेंडेंट सोर्स इंडिपेंडेंट सोर्स के बारे में बात किया। तो 2.5 से 3 घंटा में आप प्रॉपर नोट्स बनाकर चैप्टर 1 को कंप्लीट कर सकते हो अगर आप पढ़ोगे तो, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो स्टैंडर्ड बुक से, और कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, 1.1 से लेकर 1.6 तक करना है, ये नोट कर लीजिए। चैप्टर 2 की अगर हम बात करें, इसमें देखिए ओम्स लॉ हो गया, नोड्स, ब्रांच, इसके बारे में आपको पता चलेगा, KCL KVL पता चलेगा, सीरीज कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, एंड स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो 2.1 से लेके 2.7 तक इसको करने में मुझे ऐसा फील होता है कि इसमें भी आपको 2.5 से 3 घंटा से ज़्यादा नहीं लगेगा, इंक्लूडिंग नोट्स। मैं जान रहा हूँ, मैं करके दिखा सकता हूँ इफ़ यू वांट, है ना। तो 2.5 से 3 घंटा ये हुआ, 2.5 से 3 घंटा टोटल 6 आवर्स। 6 आवर्स में आप क्या कर रहे हो, इस चीज़ को चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट कर रहे हो इंक्लूडिंग नोट्स। अब चैप्टर 3 देखिए, जिसमें आपको बताया गया है कि सर्किट को सोल्व कैसे कर सकते हैं, लाइक नोडल हो गया, फिर आपका मेश हो गया। ये 2 चीज़ को ये एक्सप्लेन किया है कि नोडल क्या होता है, मेश क्या होता है। आपको पूरा डिटेल में नोट्स बैठ के नहीं बनाना है, एक एक लाइन लिख रहे बैठ के नहीं। नोडल कैसे लगाया जाता है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं सर्किट में, जितने भी एलिमेंट है उसमें हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, इंक्लूडिंग मेश हम कैसे अप्लाई करते हैं, मेश करंट लूप मानकर, वो सारा चीज़ आपको समझना है और उतना ही नोट्स बनाना है। इसको भी करने में 2.5 से 3 घंटा। तो 3 आवर्स फॉर चैप्टर 1, 3 आवर्स फॉर चैप्टर 2 एंड 3 आवर्स फॉर चैप्टर 3। 3 दिन का काम है। 3 दिन में आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे। इतना कंप्लीट करने के बाद आपको आगे नहीं प्रोसीड करना है। आपको क्या करना है, इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के गेट के क्वेश्चंस लगाने हैं। जेनिक एजुकेशन का प्रीवियस ईयर गेट बुक है, उसका वॉल्यूम 1 ले सकते हो, बहुत ही अपडेटेड है। उसका प्रीवियस ईयर गेट का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट से सवाल है, लाइक KCL हो गया, KVL हो गया, नोडल हो गया, मेश हो गया, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, एलिमेंट जो सर्किट एलिमेंट है उसके बारे में जो भी बेसिक क्वेश्चन है उसको आपको सोल्व करना है। अब प्रीवियस ईयर गेट अपना जेनिक एजुकेशन का लोगे तो वहाँ एडवांटेज ये हो जाता है कि हम उसमें आपको कॉन्सेप्ट भी दिए हुए हैं सॉल्यूशन में, मतलब कि नोट करके कॉन्सेप्ट भी रहता है ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इतना करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चंस लगाने हैं। अगर आपसे क्वेश्चंस लग जा रहे हैं तो भैया इस प्रोसीजर को अप्लाई कर सकते हो, इस प्रोसीजर के थ्रू जा सकते हो, ये आपके लिए एकदम 100% काम करेगा। अगर इतना करने के बाद आपसे नहीं बन रहा है तो डेफिनेटली आपको गाइड की ज़रूरत है। मैं पहले भी बोला कि अगर स्टैंडर्ड बुक से आपको पढ़ने का आदत नहीं है, स्टैंडर्ड बुक से आप सही से पढ़ नहीं पा रहे हो, तो डेफिनेटली आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके किसी से हेल्प लेके ही पढ़ाई करो, क्योंकि टाइम इज़ वेरी लिमिटेड। तो 3 दिन में इतना आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, जो मैं हाईलाइट किया हूं ना, आराम से कंप्लीट कर सकते हो। चौथा दिन प्रीवियस ईयर गेट का क्वेश्चन लगाओ, आपको क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ऐसे सोल्व करते हैं, ऐसे सोल्व करते हैं, यही तरीका होता है पढ़ने का। कोई घोड़ के नहीं पिलाएगा यार। 3 घंटा 9 घंटा आपको टाइम देना ही पड़ेगा बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना है तो। और उसके बाद भी कहीं डाउट वाउट होता है तो आपस में डिस्कस करके सोल्व भी करना होगा, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं हो। हम लोग ऐसे बुक, ये बुक हो गया, या हैत एंड किमरली का बुक हो गया, RK कनौडी हो गया, सारे बुक को हम लोग रेफर करके एक कॉम्पैक्ट मॉड्यूल बनाते हैं, लाइव क्लासेस के लिए हो जाए या फिर PD GD के लिए। और वो मॉड्यूल बहुत मोर देन इनफ होता है किसी के लिए भी। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो इतना मेहनत आपको मांगता है, इतना मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार कंप्लीट हुआ, प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चन आप लगा लिए, तब आप उसके बाद आगे बढ़िएगा नेटवर्क थ्योरम में। दिस इज द नेटवर्क थ्योरम, ठीक है। नेटवर्क थ्योरम्स, थेवेनिन, नॉर्टन सुपरपोजिशन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, इतना मतलब कि चैप्टर 2 इज नेटवर्क थ्योरम। और जो कि बहुत अच्छे से इसमें दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, चैप्टर 4 में। ध्यान से देखिए, सुपरपोजिशन हो गया, लीनियरिटी हो गया, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, थेवेनिन, नॉर्टन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, 4.1 से लेकर 4.8 तक। जिस तरह से हम बता रहे हैं उस तरह से इसको भी आप करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इट विल टेक अराउंड 6 आवर्स।
6 घंटा आप नेटवर्क थ्योरम्स पे दो नोट्स बनाकर प्रॉपर समझने के लिए कि लीनियरिटी प्रिंसिपल क्या होता है, सुपरपोजिशन क्या होता है, थेवेनिन क्या होता है, नॉर्टन थ्योरम किसको कहते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये सब एप्लीकेशन बेस्ड है, इसमें थ्योरी ज़्यादा नहीं है कि किसी बड़े से बड़े सर्किट को हम एक आइडियल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, दैट इज थेवेनिन। अब निकालने का तरीका बहुत सारा हो सकता है, तो वो निकालने का तरीका आपको प्रैक्टिस से आएगा जब आप गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे। नेटवर्क थ्योरम जैसे ही कंप्लीट किया उसके बाद आप गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगेन वही स्टेप आपको रिपीट करना है, तो उसके लिए हम टाइम जाया नहीं करते हैं। आपको समझ में आ गया हो किस तरह से करना है। तो पूरा बुक नहीं पढ़ना अपने को, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 का जो भी हम पॉइंट बताएं वो आपको कंप्लीट करना है। उसका चैप्टर 5 इज ओपन, आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो ट्रांजिएंट है। हाँ, तो ध्यान से देखिए चैप्टर 7 उसके बाद आपको लगाना है, दैट इज ट्रांजिएंट। इसमें आपको 5 और 6 पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए काम का नहीं है नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 to 4 चैप्टर जो मैं लिमिटेड बताया हूँ वो इंडेक्स, उसके चैप्टर 7 में आप ट्रांजिएंट खत्म करो, और उसके बाद चैप्टर 8 इज द सेकेंड ऑर्डर सर्किट। इसको आप लास्ट में पढ़ना, जरूरत नहीं है इसको पढ़ने का, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर सर्किट से क्वेश्चंस नहीं आते। फर्स्ट ऑर्डर आरएल सर्किट एंड आरसी सर्किट इज इंपॉर्टेंट, वो आप कंप्लीट करना, ट्रांजिएंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको ट्रांजिएंट करने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ट्रांजिएंट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छा सा है उसमें, तो कॉन्सेप्ट को पढ़कर पूरे अच्छे से समझना। इसको करने में देखिए एक लाइन में आपको गेट में दे दिया है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ डीसी एंड एसी इज डिफरेंट। ट्रांजिएंट एक लाइन में दिया है, लेकिन ट्रांजिएंट इज बिग चैप्टर है ना, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। तो मैं इसमें 3 दिन आपको बोल रहा हूँ कि 3 दिन आप मान के रखना कि नोट्स बनाने में आपको लगेंगे। तो पूरा डीसी सर्किट का जिस तरह से बताया उसी तरह से अगर आप चाहते हो कि नहीं आगे हम एसी सर्किट का भी आपको एक्सप्लेन करें, तो एसी सर्किट का भी एक्सप्लेन कर देंगे। या फिर आप चाहते हो कि नहीं कोई और सब्जेक्ट लाइक पावर सिस्टम है उसमें हम एक्सप्लेन कर दें सेम टाइप से जो आपको तरीका बताया हूँ, तो उसके लिए भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको बना दूंगा। और इस तरह से आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। अब देखो यार, सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना तो मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत से हम भाग नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास डिपेंडेंसी कोई फैकल्टी हमारे पास नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो हमारा हेल्प कर पाए, तो उस केस में आपको मेहनत तो करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप प्रोसीजर रखना, और सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले चैप्टर 1 जो मैं बोला ना बेसिक कॉन्सेप्ट 1, 2 एंड 3 इतना कंप्लीट करने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करो। जैसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और आपको लगेगा कि भाई मेरे से बन जा रहा है, दैट मीन्स कि आप आराम से स्टैंडर्ड बुक से कर सकते हो विद इन 15 to 20 डेज। बिलीव मी, 15 से 20 दिन में आप पूरे नेटवर्क थ्योरी को अच्छे से इसी सिर्फ एक ये बुक फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट बाय अलेक्जेंडर साडिक्यू आप डेफिनेटली कर ले जाओगे। लेकिन मेहनत करना होगा, मेहनत से नहीं भाग सकते, पूरा बैठ के अपने को पढ़ना होगा, क्या है कॉन्सेप्ट समझना होगा, नोट्स प्रॉपर बनाना होगा, प्रीवियस ईयर गेट का क्वेश्चंस लगाना होगा। डेफिनेटली आप जेनिक एजुकेशन का लो, क्योंकि उसमें हम कुछ सर्टेन आपको नोट्स भी दिए हुए हैं जो आपके काम आएगा आपको कॉन्सेप्ट को समझने में। तो ये था हमारे साइड से स्टैंडर्ड बुक से किस तरह से आपको पढ़ना है, चैप्टर वाइज कैसे आपको नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर पढ़ के नोट्स बनाने का, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। तो गेट प्रीवियस ईयर बुक आपके पास मैंडेटरी है, प्लस एक स्टैंडर्ड बुक्स मैंडेटरी है। जैसा मैं पिछले वीडियो में बोला था कि पीडीएफ पे मत जाना, स्टैंडर्ड बुक से खरीद लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अलेक्जेंडर साडिक्यू नेटवर्क थ्योरी का सिमिलरली इस जो मैं प्रोसीजर आपको बताया हूँ, इसमें टोटल जो प्रोसीजर बताया हूँ, इस प्रोसीजर को आप दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। लाइक अगर आपको पावर सिस्टम के लिए अप्लाई करना है कर सकते हो, मशीन्स के लिए अप्लाई करना है कर सकते हो। लेकिन आपको स्पेशली अगर पावर सिस्टम के लिए चाहिए कि नहीं ऐसा वीडियो पावर सिस्टम के लिए भी आता तो मज़ा आ जाता, तो आप बिल्कुल कमेंट करना। और भी किसी टाइप के वीडियो आपको चाहिए रहेगा कि हाँ हमको इस पैटर्न पे या इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो बिल्कुल हमें कमेंट करके बताओ, मैं उस पर डेफिनेटली बनाऊंगा। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसमें मैं क्विज़ भी कराता हूँ, और उसके बाद आज से ही क्विज स्टार्ट कराया हूँ कि कुछ छोटे छोटे जो आपको डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और प्लस कोई भी ऐसे वीडियो बनाना होगा तो वहाँ मैं पोल क्रिएट करके आपको बता देता हूँ। कोई भी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपको चाहिए वहाँ मिल जाएगा। और प्लस आई बटन पे क्लिक कर लेना, आई थिंक इधर आई बटन होगा, आई बटन पे क्लिक करके देख लेना, उसमें सारे प्लेलिस्ट है, एसी सर्किट के हो गए, प्लस हमारे थ्रू जितने भी गाइडलाइंस होते हैं वो। तो इसी तरह से मैं वीडियो लाते रहूँगा आपके लिए, और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट करके हमें बताना। और ये वीडियो कैसा लगा वो भी बिल्कुल बताना, क्योंकि मुझे भी एक फीडबैक मिल जाएगा कि ऐसे वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सोहेल अंसारी दिस साइड, साइनिंग आउट फ्रॉम दिस वीडियो।